हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में बिग ओ नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस और थीटा नोटेशंस को देखा। बिग ओ नोटेशंस में हम लोग अपर बाउंड निकाल रहे थे। ओमेगा नोटेशंस में हम लोग क्या कर रहे थे, लोअर बाउंड निकाल रहे थे। और थीटा नोटेशन में हम क्या कर रहे थे, अपर और लोअर दोनों बाउंड निकाल रहे थे। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि जैसे हम कोई ऐसा फंक्शन निकालते हैं जिसके हर एक जो वैल्यू हमें मिल रही थी वो क्या, अपर ही मिल रही थी। मतलब उसका जो फंक्शन का जो भी आउटपुट आ रहा था वो ग्रेटर आ रहा था जो हमारा फंक्शन गिवन था। मतलब जो जी ऑफ एन निकाल रहे थे वो ऑलवेज ग्रेटर था एफ ऑफ एन से। तो हमारा अपर बाउंड मैक्सिमाइज हो जा रहा था। देन हम ओमेगा नोटेशंस देखें जिसमें हम लोग लोअर बाउंड निकाल रहे थे। जैसे कि एक पॉइंट के बाद एक ऐसा हमें फंक्शन मिल जाता है जो एफ ऑफ एन से हर समय छोटा रहेगा। ठीक है, तो हमें ओमेगा नोटेशंस दे देते हैं। देन हम एक थीटा नोटेशंस भी देखे थे जिसमें हमें लोअर और अपर बाउंड दोनों हम निकाल रहे थे। अब मैक्सिमम केसेस में हम जो एनालिसिस करते हैं वो बिग ओ नोटेशंस करते हैं। और ये दो नोटेशंस को उतना हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जब अगर हम बिग ऑफ ओ नोटेशंस निकालेंगे तो हमें पता रहेगा कि इसके बाद फंक्शन हमारा नहीं जा सकता है। मतलब जी ऑफ एन जो हमने निकाली है उसके अंदर ही हमारा फंक्शन रहेगा। तो हम जब भी क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर होता है तो वहां पे आपको देखना कि ओ बिग ओ नोटेशंस में ही आपको टाइम कंस्ट्रेंट दिया रहेगा, इस टाइम के अंदर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स को भी देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे एफ एन जो है 2n² है प्लस 3n है प्लस 4 है। अब इस पे आप इसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और थीटा नोटेशंस में दोनों केस निकाल सकते हैं। लेकिन हर समय आपको ये कंसिडर रखो कि मुझे बिग ओ ऑफ एन, मतलब बिग ऑफ जो भी हमारा जी ऑफ एन है वो ही निकालना है। ठीक है, यही हमें कंसीडर करके चलना है। क्योंकि अगर वर्स्ट केस निकल गया तो हमें इसके अपर बाउंड तो पता चल गया, अब जो फंक्शन रहेगा इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बी ऑफ जी ऑफ एन पहले हम लोग निकालते हैं। अभी ये निकालने का तरीका तो आपको अभी तक क्या था कि आप हिट एंड ट्रायल कर देते कि अगर ये लग रहा है ये लग रहा है तो ये हमारा फंक्शन है या नहीं। बट आप इसको देख के भी कर सकते हो, एक एजम्पशन ले सकते हो कि अगर इसका जो सबसे मैक्सिमम पावर है इस फंक्शन का, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 ऑफ n²। तो हम अप्रोक्स इसी को हम अपना जी ऑफ एन मान सकते हैं। अगर हम इसको अपना जी ऑफ एन मानेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हमारा एफ एन रहेगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा हमारा जी ऑफ एन के। कब, जब इसका हम सबसे जो पावर है, जिसका हाईएस्ट पावर है उस फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2n² है, तो मैं अगर जी ऑफ एन को n² ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, और c की वैल्यू मैं कुछ भी दे देता हूँ, 10, 9 कुछ भी, 9 दे दिया। तो यहाँ पे मैं 9 × n² ले लेता हूँ। और क्या एफ ऑन, क्या है हमारा एफ एन प्लस 3n+2+4। अब ये मोस्ट ऑफ केस में क्या होगा, ये ग्रेटर रहेगा। मतलब कुछ इनपुट्स के बाद 0, 1, 2 इनपुट्स के बाद ये हर समय ग्रेटर रहेगा। 0 पे तो हमारा ये फॉल्स रहेगा, बट 1 पे हमारा ये सारा वैल्यू, 1 पे भी फॉल्स रहेगा शायद, और 2 पे हमारा वैल्यू ट्रू होना स्टार्ट कर जाएगा जब n की वैल्यू 2 डालेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, जी ऑफ एन क्या बन गया, n² बन गया। ठीक है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, बिग ऑफ जी ऑफ एन क्या n²। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिल गया कि मैक्सिमम इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपको इस प्रॉब्लम को n² में सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस केस में आपको सॉल्व कर देना है। ये c को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये कांस्टेंट है। कोई भी इसके प्लस माइनस ये सब कंसीडर नहीं करते, बस जो एक ये फंक्शन है ना, बस उसी को कंसीडर करते हैं हम जी ऑफ एन लिखने में। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो कि एक प्रॉब्लम है, वहां पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट आपको दे दिया है कि आपको ओ ऑफ बिग ऑफ एन में इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। तो ये कहाँ से आया होगा, ये इसने इस इनपुट से अपना एफ एन निकाला होगा, एफ एन से ये इसका जी ऑफ एन निकाला है, और ये जी ऑफ एन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जी ऑफ एन लिखा हुआ है। इस टाइम के अंदर ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये जी ऑफ एन जब प्रॉब्लम की हम जब बिल्ड करते हैं, सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, तो हम कैसे ये निकालते हैं। अभी तो मैथमेटिकली हम लिख रहे हैं कि n² हो जाएगा या फिर n³ हो जाएगा,
बट हम इसको जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो कैसे हम ये फंक्शंस आता है, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। तो अब इसके मल्टीपल हम क्या हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं, जैसे कि ये एन स्क्वायर में सॉल्व हो सकता है, ये एन क्यूब में सॉल्व हो सकता है, ये एन फोर में सॉल्व हो सकता है। बट जो इसका टाइट अपर है, टाइट अपर मतलब जो क्लोजेस्ट है, ये टाइट अपर को हम कंसीडर करेंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू लॉग एन प्लस एन, ये हमारा एफ एन। अब इसका जो सबसे मैक्सिमम पावर वाला कौन सा फंक्शन है, तो हमें ये दिख रहा है। तो हम कंसीडर करेंगे अपना सी ऑफ, सॉरी जी ऑफ एन, किसको कंसीडर कर लेते हैं, एन स्क्वायर लॉग एन को। ठीक है ना। अब सी की वैल्यू यहाँ पे आप 10 डालो, 2 डालो, ये कांस्टेंट है, वो आपके ऊपर है। आपको ऐसा सी डालना है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, किससे, हमारा एफ एन से। एफ एन क्या है हमारा, एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन। बस सी की वैल्यू ऐसा डालो कि ये हमारा मैक्सिमाइज हो, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका हमारा जी ऑफ एन क्या निकल गया, एन स्क्वायर लॉग एन। ठीक है ना, ये बेस 2 ले लो। इसी तरीके से आप, जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर था, तो आप ये अगर एन क्यूब में दिया हुआ है, जैसे कि है 3 एन क्यूब प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 6, तो आप देख के पता कर लोगे कि ये जी ऑफ एन इसका क्या होना चाहिए, एन क्यूब में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसका टाइम बिग ऑफ एन क्या होगा, एन क्यूब। ठीक है ना। तो हम अपने प्रोग्रामर को बता सकते हैं कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन डिजाइन करना है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो, एन क्यूब हो। ठीक है ना। तो एन क्यूब के अंदर ही आपको ये सॉल्व करके देना है मुझे सॉल्यूशन। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, अगर हाँ फैक्टोरियल के टर्म्स में, तो हमारा क्या होगा, जैसे कि अगर एफ एन हमारा दिया हुआ है एन फैक्टोरियल, तो हमारा क्या होगा। अब एन फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से, सॉरी n-1 रहेगा यहाँ पे। एक मिनट, एक घटते उसमें रहता है, जैसे कि अगर अभी एग्जांपल्स ले लो, 1 2 इंटू 3 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और ये n-1 और इंटू एन इस टाइप से कुछ रहता है। ठीक है ना। तो अगर इसका हम जी ऑफ एन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, कि अगर हमारा, ये हमारा एफ एन हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही चलता गया n-1 पे इंटू एन पे, और इसका जी ऑफ एन क्या निकल जाएगा। अगर हम ऐसा ले लें जैसे कि n इंटू एन, इस तरीके से जी ऑफ एन डिफाइन कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एन की पावर एन, और सी की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, आपके ऊपर है, मैं 1 ले लेता हूँ सी की वैल्यू। तो ये हर समय ट्रू रहेगा, कि अगर हम, ये हर समय ट्रू रहेगा क्योंकि एन एन टू हो रहा है ना, और ये 1 2 3 ऐसे घटते से फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हर समय ट्रू रहेगा। हमारा जी ऑफ एन क्या मिल गया, पीको ऑफ एन, ये हमारा जी ऑफ एन है। ठीक है ना। उस तरीके से अगर लॉग में कुछ दिया रहे आपको, अगर एफ एन हमारा दिया हुआ है लॉग एन, तो आप खुद इसको ट्राई करना कि इसका जी ऑफ एन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप खुद एक बार ट्राई करना, यहाँ पे बस इसको ब्रेक कर देना, कि हिंट दे देता हूँ। इसका जी ऑफ एन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देना, इसमें n इंटू एन से चला जाएगा कहाँ तक, एन तक। ठीक है ना। और ये मैं इसका इनपुट लूँ, जैसे कि 1 2 3 लॉग में रहेगा, सॉरी, लॉग में रहेगा या कहाँ तक, -1 और इंटू एन तक रहेगा, तो ही हम इसको लिखते हैं ना, एन लॉग एन हो जाएगा, और ये हमारा जी ऑफ एन रहेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, लॉग एन स्क्वायर। अगर ये बेस 2 है, इसका बेस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर नहीं, एन की पावर एन हो जाएगा।
तो अगर n की पावर n है, तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये n उठ के आगे आ जाता है लॉग में, तो क्या हो जाएगा n log n, ठीक है ना? ये हमारा g ऑफ बिग ऑफ ओन निकल गया, मतलब ये g ऑफ n निकल गया। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, o ऑफ बिग O ऑफ n log n। तो अगर हमारा कोई प्रॉब्लम इस इसमें है log n, तो उसका हमारा सॉल्यूशंस क्या बन जाएगा, उसका टाइम मुझे किस में बनाना पड़ेगा, n log n में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी तो हम लोग बस देखें कि हम कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके ऊपर हम कैसे टाइम निकालेंगे कि ये बिग ऑफ O ऑफ n में होना चाहिए या O ऑफ n स्क्वायर में होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे कि अगर जैसे इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन है, तो हम कैसे पता करेंगे ये हमारा सॉल्यूशन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है। अभी तो हम बस निकाल रहे हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर होना चाहिए, एन होना चाहिए, एन लॉग एन होना चाहिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन से कैसे हम देखें कि इसका टाइम कॉम जो हमने लिखा है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम इसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हम इसका जी ऑफ एन निकालते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।